फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अगेन जॉब्स अड्डा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में कंप्लीट करंट अफेयर्स 2025 जनवरी मंथ का होने वाला है। इस वीडियो में आपको लाइन वाइज कॉन्सेप्ट के साथ करंट अफेयर्स समझाया जाएगा जो कि हिंदी में होगा। वीडियो को आप अंत तक देखें, कंप्लीट देखें, जिससे आपका जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं, करंट अफेयर्स एक लाइनर, वन लाइनर बोला जाता है इसको। इसमें हम लोग देखेंगे जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको देखने को मिलेगा। तो मैं शुरू करता हूं। आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं शुरू से जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स को देखूंगा, जिसमें आप सभी इसको क्लियर कर देंगे। करंट अफेयर्स, अमेरिका ने गुआंतानामो में वे में 30,000 बिस्तरों वाले प्रवासी हिरासत केंद्र की योजना बनाई है। विश्व पुस्तक मेला 2025 1 से 9 फरवरी तक लगेगा। हम लोगों ने देखा कि विश्व पुस्तक मेला 2025 1 से 9 फरवरी तक लगेगा, जो कि पार हो चुका है। इसमें इस YouTube चैनल में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स और विभिन्न एग्जामों का जो बुक का सोल्यूशन मिलेगा। दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, वही जीता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के अवसर पर विजय चौक पर वीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। कुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर रिकॉर्ड उपस्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। चलिए डाउट को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसरो ने NBS-02 की सफलता के साथ 100वीं परिक्षेपण की उपलब्धि का जश्न मनाया। किसकी? तो NBS-02 की। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो पूछा जाएगा GSLV, आई थिंक 15 नहीं है, जो भी हो कंफर्म नहीं है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, जसप्रीत बुमराह ने 2024 के ICC पुरुष क्रिकेटर के रूप में सर गलफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। पूछा जाएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन या खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, तो देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। और इसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। RBI ने कठिन परिस्थितियों को आसान बनाने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की नकदी डालने की घोषणा की है। जसप्रीत बुमराह ने जीता ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। किसने जीता? जसप्रीत बुमराह ने जीता। उसके आगे हम लोग देखेंगे, भारत में सेब की खेती में बदलाव लाने के लिए भारत के सेब पुरुष हरिवंश शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का सेब पुरुष कौन है, तो हरिवंश शर्मा जी है। उसके आगे, स्मृति मंधना को 2024 के प्रदर्शन के लिए ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे? स्मृति मंधना को। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस का समारोह का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई। पद्म पुरस्कार 2025 में बांटा गया। उसके आगे हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। तो 15 मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, जो 15वां मनाया गया 25 जनवरी को मतदाता दिवस।
रक्षा मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संचय को हरी झंडी दी गई। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो माइकल मार्टिन है। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इनियान पनीर सेल्वम ने जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी के लिए नामांकित किया है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, भारत गहरे महासागर मिशन के तहत पहली मानव संचालित पानी के नीचे की पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड पर भारत की विरासत और प्रगति को दर्शाने वाली 26 झांकियाँ थी। कितने झांकियाँ थी? 26 झांकियाँ थी। उसके आगे हम लोग देखेंगे, सरकार ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। उसके आगे हम लोग जल्दी करंट अफेयर्स को क्लियर करते हैं। विश्व बैंक के तटस्थ विशेष के भारत पाकिस्तान जल विद्युत परियोजना मतभेद का फैसला करेंगे। बेटी बचाओ, हाँ इंपॉर्टेंट है कि जल विद्युत मतभेद का फैसला किसने किया था? तो विश्व बैंक के तटस्थ विशेष के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ है और अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। उसके आगे हम लोग देखेंगे, एंटिटी लॉकर कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी गई है। सबसे पहला राज्य यही है भारत का जिसने आर्टिकल 44 में जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको लागू किया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जीडी वैंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इंपॉर्टेंट है, किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और जो जेडी वैंस है वो उपराष्ट्रपति है। कहाँ की? अमेरिका की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेटर टीम और आईसीसी है। और विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी। कहाँ होगी? दावोस में। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो चुका है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, खो खो विश्व कप 2025 पुरुष और महिला टीमों ने ट्रॉफी जीता है। भारत के पुरुष और महिला टीम दोनों ने खो खो विश्व कप 2025 जीता है। और स्वामित्व योजना पीएम मोदी ने 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। पिक्सल स्पेस ने दुनिया के सबसे उच्च रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह को लॉन्च किया है ना। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए हैं। ठीक है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक होगा। स्पेडेक्स मिशन सफल, भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। स्पेडेक्स मिशन सफल, भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना। उसके आगे जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्केल्स इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान मिला है ना। उसके बाद थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा अप्रूव बाय कैबिनेट। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे या थे आए थे हमारे जो गणतंत्र दिवस पर। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, भारत के 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP का उद्घाटन किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राजकोट में आयरलैंड पर 304 रनों की जीत के लिए रिकॉर्ड बनाया है। संस्कृति का महाकुंभ 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले में एक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव होगा। अमेरिका ने प्रमुख भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों पर लगे प्रतिबंध हटाए। सिंगापुर के राष्ट्रपति
सान मुगरतनम सान थर्मल थर्मल थमन मुगतमम भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए। 15 जनवरी को सेना दिवस समारोह। इसके आगे हम लोग देखेंगे CISF विस्तार, सुरक्षा बढ़ाने और 2000 से अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए 2 नई बटालियन को मंजूरी मिली। इरा जादव इम्पोर्टेंट है, इरा जादव ने महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में नाबाद 346 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़े। PM मोदी ने कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। इसको सोनमार्ग सुरंग PM मोदी कहाँ पर, कश्मीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया PM मोदी ने। उसके हम लोग देखेंगे मकर संक्रांति सूर्य के परिवर्तन को श्रद्धांजलि। मकर संक्रांति सूर्य के परिवर्तन को श्रद्धांजलि दिया है। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में शुरू होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी विवेकानंद की भावना का जश्न है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव करेंगे भारत की कप्तानी। खो खो विश्व कप 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ। मझगांव डाक बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शरीर सौंपी। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 10 से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। उसके आगे डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उसके आगे हम लोग देखेंगे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 10,000 विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे। अरब प्लास्ट 2025 टिकाऊ प्लास्टिक के क्षेत्र में भारत अग्रणी है। जंगल की आग से लॉस एंजल्स को तबाह कर दिया गया। हजारों लोगों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में होगा। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PDB 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP 6.4% बढ़ने का अनुमान है। जॉन ड्रामनी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। घाना के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉन ड्रामनी। इंडिया AI के भारत में AI और कौशल विकास में तेजी लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल अंजी खाद पुल बनकर तैयार है। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल कौन है? तो अंजी खाद पुल बनकर तैयार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 5 फरवरी को मतदान निर्धारित है। उसके हम लोग देखेंगे B नारायण इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष चुने गए। बहादुर सिंह सागू। आठवां गोला बारूद सा टारपीडो सा मिसाइल बाजरा LSAM 22 यार्ड 132 भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु में। भारत पोल सुव्यवस्थित वैश्विक आपराधिक जांच के लिए CBI का पोर्टल बना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत पोल एक पोर्टल बना है जो सुव्यवस्थित वैश्विक आपराधिक जांच के लिए CBI का पोर्टल है। अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 बालिका एकल खिताब जीता। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर हुआ। उसके आगे हम लोग देखेंगे भारत में मानव मेटान्यूमोवा वायरस HMPV का पहला मामला बेंगलुरु में पाया गया था। भारत का 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। नौसेना अभ्यास वरुण के 42वें संस्करण से भारत फ्रांस संबंध मजबूत हुए हैं। वरुण तोमर पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल जीतकर राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन बने हैं।
नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद को न्यू अशोकनगर से जोड़ती है। सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी किया। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने अपना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्यकाल शुरू किया है। 5 देशों ने। खो खो विश्व कप भारत में 13 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड 16.73 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम 9 किलोमीटर पूरा प्रगति पर है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में वितरण किया गया। आईएमडी ने 2024 को भारत में 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। देखिए, आईएमडी ने 2024 को भारत में 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमायाची ने 2024 में विश्व बिल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब साझा किया है। पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, रोमानिया और बुल्गारिया पूरी तरह से शेंगेन सीमा मुक्त क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए यूपीआई उपयोगकर्ता सीमा हटाई। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 5 से 19 फरवरी 2025 तक होगी। कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच का पुल बना है। कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच का पुल बना है। तो हम लोग इस वीडियो में जनवरी मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को देखें। इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स को इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए।